अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक नंबर है वो है 1.3 कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन की। तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कंपोजिशन का मतलब होता है कंबाइन करना। मीन के जब आपके पास दो या दो से ज्यादा फंक्शन गिवन हो तो आप उनको कंबाइन कैसे कर सकते हैं, कंबाइन में कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन। तो यहाँ पे जब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे आपके पास फंक्शन गिवन होंगे दो या दो से ज्यादा, तो हम उसको इकट्ठे किस तरह से कंबाइन करके सोल्व कर सकते हैं वो हमने सीखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो क्या होती है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट f such that x to y, ठीक है, कि लेट f such that x to y and z such that y to z are two function हमने सपोज कर लिया है कि हमारे पास f x to y and z y to z are two function, then the composition of f and z is a function denoted as g of f from y to z and define as g of f of x equal to g of f of x equal to z into f of x। ठीक है स्टूडेंट, फॉर ऑल x बिलोंग टू कैपिटल X। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमने सपोज कर लिया कि f और z हमारे पास कोई भी टू फंक्शन है और इन दोनों की जो कंपोजिशन है उसको हम डिनोट करते हैं g कंपोजिशन f कहां से कहां तक, y टू z, और वो भी हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा। ठीक है, कि अगर हमारे पास f और z क्या हो, दो फंक्शन हो, f कहां से कहां तक है, f x टू y है और जो z है वो कहां से कहां तक है, y टू z है। तो अगर ये दोनों फंक्शन है तो इन दोनों की जो कंपोजिशन होगी वो भी फंक्शन होते हैं। ठीक है, कि f एंड g अगर आपके पास दो फंक्शन है तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो भी क्या बनेगा, एक फंक्शन बनेगा। देखो यहां पे लिखा हुआ देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज अ फंक्शन, कि f और z अगर दो फंक्शन है तो जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या बनेगा, एक फंक्शन बनेगा। वो जो फंक्शन होगा कहां से कहां तक होगा, वो फंक्शन होगा y टू z। ठीक है, f जो है वो x टू y है और z जो है वो y टू z है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो एक हमारे पास फंक्शन बनेगा, वो कहां से कहां तक होगा, वो होगा y टू z। ठीक है, और इसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं, लिखा हुआ है g कंपोजिशन f एंड डिफाइन एज g कंपोजिशन f ऑफ x g इंटू f ऑफ x इक्वल टू g इंटू f ऑफ x। इस तरह से हम इनको
डिफाइन करते हैं, और ये जो एक्स है बिलोंग करता है किसमें से, कैपिटल एक्स में से। अच्छा इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल करने से आपको इस डेफिनेशन की जो समझ है वो इजीली आ जाएगी कि ये डेफिनेशन में क्या कह रहा है और किस तरह से वो अप्लाई होनी है। अब देखो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या कर रहे हैं, दो फंक्शन सपोज कर रहे हैं, एक एफ और एक जी। तो हम इसके दो फंक्शन जो है वो सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए स्टूडेंट, दो फंक्शन चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई भी दो फंक्शन है, एग्जांपल है इसकी एफ ऑफ एक्स हम ले लेते हैं 2x प्लस 1, ठीक है। एक और हमने फंक्शन लेना है z, वो भी हम ले लेते हैं z। सेकंड हमारे पास फंक्शन है x स्क्वायर, ये हमने दो फंक्शन ले लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट कहता है कि अगर दो आपके पास फंक्शन हो तो जो z का पोजीशन f है वो भी हमारे पास फंक्शन होता है, उसको डिनोट किस तरह से करते हैं, इस तरह से। देन ठीक है, ये हमने दो फंक्शन ले लिए। देन हमें पता है कि g ऑफ f ऑफ x, ठीक है स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है g ऑफ f ऑफ x, ये किसके इक्वल होता है, g ऑफ f ऑफ x के, यानी कि ये होता है g इंटू f ऑफ x, ठीक है। अब यहां पे इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, g इंटू एफ ऑफ एक्स। अभी हमने ये डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, कंपोजिशन की, g कंपोजिशन f ऑफ x इक्वल टू होता है g इंटू एफ ऑफ x के। तो ये हमने लिखा है, डेफिनेशन लिखी है। अब डेफिनेशन में वो ये क्या कह रहा है कि g इंटू एफ ऑफ एक्स। अब f ऑफ x की यहां पे देखो वैल्यू क्या है, वो हमने यहां पे पुट कर देनी है। ये हमारे पास वैसे आ जाएगा g ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि g कंपोजिशन f ऑफ x इक्वल टू, ये g वैसे ही, ठीक है। यहाँ पे f ऑफ x आ रहा है बाय डेफिनेशन, तो यहाँ पे f ऑफ x की हमने वैल्यू लगा देनी, वो क्या है 2x प्लस 1, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट ये बन गया g ऑफ x। अगर हम इस चीज को देखें, इसको देखो, ये क्या है, g ऑफ x इक्वल टू होता है x स्क्वायर के, मीन के जो यहां पे वैल्यू आ रही है इधर आके उसका क्या होता है स्क्वायर। अगर ये यहां पे होता है y, मीन के होता है g ऑफ y, तो ये क्या बनता है y का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे देखो g ऑफ x इक्वल टू है x स्क्वायर, यहां पे जो वैल्यू आ रही है इस साइड पे उस वैल्यू का क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। अगर यहाँ पे हम y लिखते हैं किसका बनता है, y का स्क्वायर। अब यहां पे यही हमने अप्लाई कर रहे हैं, g कंपोजिशन ऑफ x इक्वल टू होगा g इंटू एक्स। समझ लो ये आपके पास सारा का सारा x है। अगर ये सारे का सारा x है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x का स्क्वायर, इसका मतलब ये इसका क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर 2x प्लस 1 इसका स्क्वायर। लो जी, ये हमारे पास एक फंक्शन था f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1। सेकंड हमारे पास एक फंक्शन था g ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। ये हमारे पास इन दोनों की कंपोजिशन फंक्शन बन गया, g कंपोजिशन f ऑफ x इक्वल टू किसके होगा 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर। सिंपल स्टूडेंट, आप इसमें करना कुछ भी नहीं होता, जस्ट वैल्यू पुट करनी होती है। जिस तरह से देखो, अगर हम इसकी बात कर लें जी, अगर हम जब बात करें वहां पे, ठीक है, वहां पे वो क्या कह रहा है कि f हमारे पास एक फंक्शन है x टू y, ठीक है। फिर वो कह रहा है z हमारे पास जो एक है फंक्शन है कहां से, y टू z, और जो इन दोनों की कंपोजिशन होगी g कंपोजिशन f, वो एक फंक्शन होगा कहां से कहां तक, x से z तक, ठीक है। ये शॉर्ट वर्ड में वो कह रहे हैं कि f हमारे पास फंक्शन है x टू y, z हमारे पास फंक्शन है y टू z, और जो इन दोनों की कंपोजिशन है वो फंक्शन कहां से कहां तक होगा, x टू z होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अभी हमने बात की कि कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, अब कंपोजिशन फंक्शन का इनवर्स क्या होता है हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो डेफिनेशन करते हैं हम इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि इनवर्स जो है सब वो किन फंक्शन का एग्जिस्ट करता है। इनवर्स जो है वो सिर्फ उन्हीं फंक्शन का एग्जिस्ट करता है जो फंक्शन क्या होंगे, बाइजेक्टिव होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। ये हमने याद रखना है कि सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन जो होते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उन फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन।
तो सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि लेट f that from x to y is a bijective फंक्शन। ठीक है, हमने सपोज कर लिया है कि f हमारे पास कोई भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन स्टूडेंट क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि f हमारे पास कोई भी एक क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। देन द इनवर्स of f is denoted by f inverse is a function from y to x and define as x equal to f inverse y for all y belongs to capital Y if and only if and only if y is equal to हो f of x for all x belongs to capital X। अगेन देखो स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन क्या मतलब बनता है? तो देखिए, हमने सपोज किया है कि f कोई भी हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन का मैंने आपको बता दिया है कि हम बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं? कि ऐसा फंक्शन जो 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, उस फंक्शन को हम बोलते हैं वो क्या है जी? बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो हमने सपोज किया है कि f जो है हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन है और देन द इनवर्स ऑफ f इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। तो इस बाइजेक्टिव फंक्शन का जो इनवर्स होता है उसको हम f इनवर्स से डिनोट करते हैं। और वो जो f इनवर्स होता है वो भी हमारे पास क्या होता है? एक फंक्शन होता है। कहां से कहां तक? y से x तक। ठीक है, f हमारे पास x टू y होता है और जो हमारे पास उसका इनवर्स होता है वो क्या होता है? y टू x। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्ट होता है। ठीक है, कि जो इस फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन क्या बन जाएगी? रेंज बन जाएगी। और जो इस फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स फंक्शन क्या बन जाएगी? डोमेन बन जाएगी। ठीक है, अगर हम किसी फंक्शन की डोमेन और रेंज को आपस में चेंज कर दें तो वो उसका क्या बन जाता है? इनवर्स फंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि f हमारे पास कोई भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है और उस बाइजेक्टिव फंक्शन के इनवर्स को हम डिनोट करते हैं f इनवर्स के साथ, और वो भी एक फंक्शन होता है। कहां तक? y टू x। उसको डिफाइन कैसे किया जाता है? कि x जो है वो इक्वल टू होता है f इनवर्स y के। ठीक है, x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, और y जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल Y में से। इफ एंड ओनली इफ के y जो है वो इक्वल टू f ऑफ x के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। ठीक है, कहता है अगर y हमारे पास f ऑफ x के इक्वल होगा तभी जो है वो उसका इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तभी x जो है वो इक्वल टू होगा f इनवर्स y के। अब डेफिनेशन तो हमने कर ली। अब अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, वो कहता है जी फाइंड इट्स इनवर्स, तो हमने किस तरह से उसका इनवर्स जो है वो फाइंड करना होता है वो मेथड भी देख लो, एक एग्जांपल देख लो इनवर्स फाइंड करने की। हम यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया था। हम यहाँ पे कहते हैं हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1। ये हमने फंक्शन ले लिया। अब हमने इसका फाइंड क्या करना है जी? फाइंड इनवर्स।
एफ इनवर्स जो है स्टूडेंट वो हमने इसका क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये अपने स्टेप समझ लेने हैं किस तरह से कोई भी फंक्शन गिवन हो तो हम उसका कैसे इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट देखो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। अब स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमें पता है यहाँ पे डेफिनेशन में देखो कि y जो है इक्वल टू किसके होता है, f ऑफ x के। बाय डेफिनेशन हमें पता है कि y जो है वो इक्वल टू होता है f ऑफ x के। और अगर हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर y इक्वल टू f ऑफ x के तभी जो है वो x इक्वल टू होता है f इनवर्स y के। तो ये हम चीज यहाँ पे लिख सकते हैं कि फिर ये क्या होगा जी, f इनवर्स y जो है वो इक्वल टू होता है किसके, x के। ये हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी है इसकी, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की। तो फिर यहां से f ऑफ x जो है वो इक्वल टू है y के, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, ये पहला स्टेप है स्टूडेंट। आपने करना क्या है कि आपके पास फंक्शन गिवन होगा, वो फंक्शन लिखना है और f ऑफ x जो है वो इक्वल टू होता है y के, आपने यहाँ पे y लिख देना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, x को सेपरेट करना है, बाकी सारी वैल्यूज को एक साइड पे कर देना है। x को आपने क्या करना है, सेपरेट करना है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपने क्या करना है, सेपरेट करना है, बाकी सारी वैल्यूज को जो कांस्टेंट या अदर वेरिएबल्स उसको एक साइड पे कर देना है। तो ये 1 है, ये तो क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 2x। फिर 2 इधर मल्टीप्लाई होता जाएगा डिवाइड, तो y माइनस 1 ओवर 2 इक्वल टू x आ गया। ठीक है, सबसे पहले जो फंक्शन गिवन होगा वो लिखना है, फिर हमने उसको y में कन्वर्ट करना है, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन कि हमें x चाहिए तो x को एक साइड पे रहने देना, बाकी सारी वैल्यूज को उस साइड पे ले जाना। अब देखो बाय डेफिनेशन x जो है इक्वल टू किसके है, f इनवर्स ऑफ y के। तो हम यहां पे लिख सकते हैं y माइनस 1 ओवर 2 इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, अब सुन थर्ड और लास्ट स्टेप आपने क्या करना है, जो आपके पास y वेरिएबल होगा उसको आपने रिप्लेस कर देना है x के साथ। ठीक है, तो यहां पे हम इसको कर देंगे, लास्ट स्टेप जो है रिप्लेस y बाय x। ठीक है, हम y को x के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस 1 ओवर 2 इक्वल टू f इनवर्स x। ये हमारे पास जो है इस फंक्शन का इनवर्स आ जाएगा। देखो f ऑफ x और इसका इनवर्स f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 ओवर 2 होता है। स्टूडेंट यहाँ पे याद रखना है कि वेरिएबल चेंज करने से, किसी भी फंक्शन में वेरिएबल चेंज करने से उस फंक्शन की जो वैल्यूज है वो चेंज नहीं होती, डोमेन और रेंज है वो सेम रहती है। लास्ट में आप नोट है कुछ एमसीक्यू लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वो अपने माइंड में रख लेना है कि कंपोजिशन g ऑफ f नॉट इक्वल टू होता है f कंपोजिशन g के, क्योंकि इसमें f जो है वो फर्स्ट अप्लाई होता है देन g अप्लाई होता है, और इसमें हमारे पास g पहले अप्लाई होता है और f जो है वो बाद में अप्लाई होता है। तो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते। ठीक है, एक आपने याद रखना है। सेकंड आपने ये याद रखना है कि f ऑफ f जो है, ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं f का स्क्वायर। इस तरह से आपस में अगर ये f कंपोजिशन f तो ये जितने टाइम मर्जी हो उसकी पावर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हो तो ये f क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ये आपने याद रखना है।